एक समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक अंधा आदमी रहता था। उसकी आंखें बचपन में ही बीमारी के कारण चली गई थीं, लेकिन उसके मन में एक अद्भुत शांति और विश्वास था। वह बांसुरी बहुत सुंदर बजाता था। हर शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे ढल जाता, तो हरिराम की बांसुरी की मधुर धुन पूरे गांव में गूंज उठती। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सब उस धुन को सुनकर अपने दुख भूल जाते थे। हरिराम अकेला रहता था। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे घने जंगल के पास थी। लोग उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन रात ढलते ही कोई भी उस दिशा में नहीं जाता था, क्योंकि उस जंगल के बारे में एक डरावनी बात कही जाती थी। वहां एक डायन रहती है। कहा जाता था कि वह डायन रात के तीसरे पहर निकलती, पेड़ों पर उलटी लटकती और किसी भी अकेले इंसान की आत्मा चुरा लेती। गांव के लोग डर के मारे शाम ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, लेकिन हरिराम को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं था। एक रात जब आकाश में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी, हरिराम अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा बांसुरी बजा रहा था। तभी एक अजीब सी गंध हवा में घुली, जैसे किसी पुराने पेड़ की छाल सड़ रही हो। फिर उसने महसूस किया कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसने पूछा, कौन है वहां? एक मीठी पर डरावनी आवाज आई, मैं रास्ता भटक गई हूँ बाबा, क्या थोड़ी देर यहाँ बैठ सकती हूँ? हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो बेटी, ये गरीब आदमी किसी को मना नहीं करता। वह आवाज और पास आई। हवा में अब ठंडक बढ़ने लगी। हरिराम को लगा जैसे उसके आसपास कुछ अनजाना हो रहा है, पर उसने ध्यान नहीं दिया और बांसुरी बजाना जारी रखा। वह औरत बोली, बाबा, तुम्हारी बांसुरी बहुत सुंदर है, क्या तुम मुझे ये दे दोगे? हरिराम ने कहा, बेटी, यह बांसुरी मेरी आत्मा है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। वह औरत हंसी, एक ऐसी हंसी जो दिल में डर पैदा कर दे। तुम अंधे हो, तुम्हें क्या पता कौन तुम्हारे सामने है? हरिराम ने बांसुरी रोक दी। उसने कहा, तुम्हारी आवाज में कुछ अजीब है बेटी, कौन हो तुम? औरत बोली, मैं वही हूं जिससे इस गांव के सब डरते हैं, मैं डायन हूं। इतना कहते ही हवा तेज हो गई। पेड़ हिलने लगे, झोपड़ी की दीवारें चरमराने लगीं। हरिराम ने अपने कानों पर हाथ रखे, लेकिन फिर भी वह हंसी उसकी आत्मा को चीर रही थी। डायन बोली, तुम्हारी आत्मा बहुत मीठी है, जैसे तुम्हारी बांसुरी की धुन। आज मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। हरिराम ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम सचमुच इतनी शक्तिशाली हो, तो पहले मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करो। डायन ने जिज्ञासु होकर पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं देख नहीं सकता, हरिराम बोला। मरने से पहले सिर्फ एक बार अपने आसपास की दुनिया देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक पल के लिए आंखें दे सकती हो? डायन ठहाका मारकर हंसी। हाँ हाँ, ठीक है अंधे, तेरी आखिरी ख्वाहिश मैं पूरी कर देती हूँ। उसने अपनी लंबी नाखूनों वाली उंगलियां हरिराम की आंखों पर फेरीं। अगले ही क्षण हरिराम को दुनिया दिखने लगी। पेड़, आसमान, उसकी झोपड़ी और सामने एक भयावह चेहरा। लाल आंखें, उलझे बाल, लंबे दांत और सड़ी हुई त्वचा वाली डायन। हरिराम ने पहली बार दुनिया देखी थी, और वह भी सबसे भयानक रूप में। लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह मुस्कुराया। अब देख लिया, अब मैं जा सकता हूँ, उसने कहा। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी बांसुरी उठाई और एक ऐसी धुन बजाने लगा जो हवा को रोक दे, पेड़ों को झुका दे और यहाँ तक कि समय को थमा दे। डायन चिल्लाई, यह क्या कर रहे हो अंधे? हरिराम बोला, यह मेरी आत्मा की धुन है। इस धुन में वो शक्ति है जो बुराई को बांध सकती है। डायन छटपटाने लगी। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। हवा आग की तरह जलने लगी। लेकिन हरिराम ने बांसुरी बजाना बंद नहीं किया। धीरे धीरे डायन का शरीर राख में बदल गया और हवा में उड़ गया। जब सब शांत हो गया, हरिराम की आंखों की रोशनी फिर से चली गई। वह फिर से अंधा हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, उन्होंने देखा झोपड़ी के सामने हरिराम शांत बैठा है। उसकी बांसुरी उसके हाथ में है मुझसे, और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान है। उन्होंने पूछा, हरिराम, रात में क्या हुआ था? हरिराम बोला, बस एक मेहमान आई थी, अब वह यहाँ नहीं आएगी। उस दिन से उस जंगल में कभी किसी ने डायन को नहीं देखा। लोग कहते हैं, जब कभी रात को हवा में बांसुरी की धीमी धुन सुनाई देती है, तो समझ लो कि हरिराम की आत्मा अभी उस जंगल की रक्षा कर रही है। गांव के बच्चों को अब डर नहीं लगता। वे उस जगह को हरिराम का वन्ना कहते हैं। और जब कोई उनसे पूछता है, कौन था वो अंधा आदमी जो डायन से लड़ा, तो बच्चे मुस्कुरा कर कहते हैं, वो अंधा नहीं था, उसके दिल में दुनिया की सबसे बड़ी रोशनी थी।